मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैनधर्मोऽस्तु मंगलम जैनधर्मोऽस्तु मंगलम अंगूठी अमृतवसी लब्धि तना बंडा गुरु गौतम ने समरिए मनवांचित फलदाता मनवांचित फलदाता। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ईसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवे मंगलम परमं हवे मंगलम। कमलेश जी मेहता एंड राजू जी सरा उनके पास आप जा सकते हैं। जितने भी लोग मुंबई जा रहे हैं टिफ़िन की व्यवस्था यहाँ की गई है, तो कृपा करके अपने अपने टिफ़िन लेकर जाइए भर के, ताकि रास्ते में सुविधा रहे। बहुत ही अच्छा ये साधन किया हुआ है हमारे मूर्ति पूजक समाज ने। जय जिनेंद्र। अपने कोई सदस्य अगर आज शाम की ट्रेन से अगर आप बॉम्बे वगैरह या कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर उन परिवार के लिए टिफ़िन की व्यवस्था रखी गई है। और आपको कितने टिफ़िन की ज़रूरत है वो कमलेश जी मेहता और राजू भाई सराफ के पास अपने नाम लिखा देंगे। हमें प्राणों से प्यारा ये वो जहां है जिसने लाखों को तारा मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। सोते जपते हैं अच्छा उठते जपते हैं सोते जपते हैं हम उठते जपते हैं। नमस्कार महामंत्र तो हर बार जपते हैं हर बार जपते हैं हर बार जपते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों में जोश है भाई, और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं शुक्रिया। चलते हैं बिना अभी मीठे मीठे गीतों के साथ। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चार भुजा मुंबई की ओर से आयोजित इस स्नेह मिलन समारोह में आप सभी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है, इसके लिए ये संघ आपका आभारी है। और आज एक विषय है स्पेशल, रोज़ कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, पर जैसे हम प्रवचन सुनने जाते हैं वैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी आजकल दौर चला है, जिससे बहुत उन्नति होती है और जो माइंड है आपका बहुत अच्छे से डाइवर्ट होता है कि हाँ कुछ अच्छा करें। हमारे जो इस परिसर में एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति आज अपना विशेष हमारे लिए समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं, जो शब्दों के जादूगर हैं और बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। उन्हें स्पेशली आप सभी के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूं उससे पहले हमारे साथ एक और एंकर जुड़े हैं गोवर्धन जी, वो कुछ कहना चाहते हैं, सुनिएगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में युग पुरुष उपस्थित हैं, परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव ओम जी आचार्य के चरणों में कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं उन्होंने उनको कि आपने पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि अपनी आवाज़ के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने राजस्थान का नाम कमाया है। ऐसी शख्सियत के चरणों में प्रणाम करता हूँ गुरुदेव ओम जी आचार्य। ये इन्होंने जो नाम कमाया है वो काबिले तारीफ़ हैं। इनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली
सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती है जो सदा जलती चिता पर बैठ वीणा बजाते हैं। ऐसा ही इन्होंने कारनामा किया है, पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया है अपने राजस्थान का। ऐसी शख्सियत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और लीजिएगा बिना किसी विलंब के ऐसे युग पुरुष को, मैं इनको मास्टर ऑफ सेरेमनी कहा जाता है, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी की गनगौर तालियों के साथ में हेलो अभिनंदन करें गुरुदेव का। आदरणीय ओम आचार्य जी 2 बार राष्ट्रपति जी से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। ये बहुत दुर्लभ प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ कुछ समय देना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तालियों की बहुत कमजोरी है आप में। नाश्ता किया है, भोजन की तैयारी है, बिल्कुल आप एक्टिव रहें, कुछ ही समय की बात है। अच्छा, तालियों का ऐसा रहता है कि अगर आप सदन में हैं, आपको ताली बजाने की कहा जा रहा है, आप ताली अभी नहीं बजा रहे हैं। जब इंसान भीड़ में ताली नहीं बजाएगा तो कब बजाएगा? दूसरी बात ये, अगर आप घर पे बैठे हैं और आप अकेले ताली बजाते हैं तो घर के लोगों को चिंता हो जाएगी कि इसे क्या हो गया है, ये अकेले क्यों तालियां बजा रहा है। और अब यहाँ आपकी भूमिका है कि आपको ताली बजाने की कुछ नहीं करना है। हमारे जो आदरणीय ओम जी हैं उन्हें सुनना है और उनसे ज्ञान अर्जित करना है। इन्होंने अब देखिए इनकी एज, इनकी उम्र हो गई है, कितना ज्ञान अर्जित है इनके पास। इसका थोड़ा सा ज्ञान हमें भी मिल जाए तो हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इन्हें 4 पंक्तियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि दर्द को सांस दे रही हूँ मैं, दर्द को सांस दे रही हूँ मैं, और दिल के सब राज दे रही हूँ मैं, और गीत गजलें तो बस बहाने हैं। आदरणीय ओम जी, आपको आवाज़ दे रही हूँ मैं, आपको आवाज़ दे रही हूँ मैं। लीजिए अगली खूबसूरत आवाज़ हमारे ओम जी आचार्य की। थैंक यू। ओम आचार्य जी 2 बार राष्ट्रपति जी से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। ये बहुत दुर्लभ प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ कुछ समय देना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तालियों की बहुत कमजोरी है आप में। नाश्ता किया है, भोजन की तैयारी है, बिल्कुल आप एक्टिव रहें, कुछ ही समय की बात है। अच्छा, तालियों का ऐसा रहता है कि अगर आप सदन में हैं, आपको ताली बजाने की कहा जा रहा है, आप ताली अभी नहीं बजा रहे हैं। जब इंसान भीड़ में ताली बोलिए 4 भुजानाथ की, आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य नाकोड़ा देशोद्धारक जैन शासन के महानतम सूरी पुरंदर आचार्य, मेवाड़ केसरी हिमाचल सूरी जी महाराज साहेब की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महान तपस्वी रत्नाकर विजय जी महाराज साहेब की, परम पूज्य योग साधना दिवाकर हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहेब के अंतेवासी उपकारी, हिमाचल धाम निर्माण के प्रेरक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद आनंद घन सुरेश्वर जी महाराज साहेब की, जैन शासन की, सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य आप सभी के लिए नया नहीं हूं। मैं कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मोटिवेटर भी नहीं हूं। मैं आज भी सीख रहा हूं। एक मुमुक्षु के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में आदमी के सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने का स्थान या तो बुजुर्गों के साये में होता है या तो कहीं किसी सत्संग में होता है या तो किसी सज्जन पुरुष के आसपास में रह कर के उनकी जीवन शैली को, उनके व्यवहार को हम किस प्रकार से अंतरंग भावों के साथ अपने दिल की डायरी में अंकित करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकें। कुछ इस तरह का भाव लेकर के आदमी अपनी ज़िंदगी जिए। इस तरह के भावों को लेकर मेरे पास में कोई किसी प्रकार का विशेष नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जो अनुभव पाया है इन सभी बुजुर्गों के बीच में रह कर के, ये वीर भूमि मेवाड़ है और यहाँ वौराट संघ के दर्शन करवाने में सबसे पहला आशीर्वाद जो मुझे मिला है, आदरणीय चंदनमल जी साहब यहाँ विराजमान है, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेता हूँ।
लगभग 20-25 सालों से आपने मेवाड़ के हर सूबे में और विशेष कर के हिमाचल सूरी धाम के निर्माण की शिलान्यास और भूमि पूजन से लगा करके और ध्वजा तक का काम जितना भी हुआ, उनमें आपने मुझ पर विश्वास किया और हर एक कार्यक्रम के अंदर मुझे आपसे सीखने को मिला। यही एक कारण है कि आज आपके समक्ष में खड़ा हूँ। पेशे से मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ। मुझे दुनिया जो है मंच संचालक के रूप में जानती है और आपको जानकर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि पूरे देश में एक अकेला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में बुला करके दरबार हॉल में अपने स्वयं के हाथों से सम्मानित किया है। ये मेरे लिए एक जीवन की बहुत बड़े गौरव की बात है और ये सब आप सभी का आशीर्वाद है। मैं अपनी 2-3 बातें कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमान सुरेश जी सिंघवी जिन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी आपको 1-2 घंटे के लिए हमारे यहाँ पे आना है। मैंने कहा 2 घंटे में मुझसे क्या करवाओगे? मैं तो मंच संचालक हूँ, मैं तो सूत्रों को पिरो करके माला बनाने का काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे 65 साल की ज़िंदगी में, मेरे 65 ईयर्स की ज़िंदगी के अनुभव में सुरेश जी ने मेरी पहचान की है और उन्होंने ये बताया कि आचार्य जी आपको वहाँ पर कोई मंच संचालन का उपयोग नहीं लेना है। आपने अपने जीवन में जो सीखा है बुजुर्गों से, गुरुओं से, अनुभवी जनों से, सरपरस्तों से, वो कुछ अनुभव की बातें आपको हमारे समाज के समक्ष रखनी हैं। मैंने कहा मैंने सीखा भी अपने समाज से ही है, क्योंकि जिन शासन की आन का दीवाना बन के जी और जिन शासन के मान का मस्ताना बन के जी, जहाँ में हर चीज़ की तिजारत करने वाले अपने बुजुर्गों का हरदम तो नजराना बन के जी। समाज के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो 2-4 बातें जो मैंने सीखी है आपको मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं। मेरे से कोई जाने में, अनजाने में, अज्ञानता में, अभिमान में, विषाद में कोई बात कहने में आ जाए तो शायद यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। पहले से ही मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व हमारा ये कार्यक्रम एक सीटिंग है मगर 2 सत्र हैं। 15-20 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट जितना भी आप सुन पाएंगे उतना मैं आपके समक्ष अपने आप को शेयर करूंगा। और उसके बाद यहाँ इस वौराट के वीरभूमि मेवाड़ के विस्तार में बसा हुआ देवादिदेव परम सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो शलाका पुरुष है, आज से 5000 वर्ष पहले पांडवों ने भी जिस प्रतिमा के दर्शन किए हैं और इस गढ़बोर के महाराजा गंगदेव जी ने स्वप्न में एहसास करके उसको हकीकत में बदल के जिस प्रतिमा जी को यहाँ पर विराजमान किया, ऐसे साक्षात 4 भुजा धनी जिनको हम द्वारिकाधीश के नाम से भी जानते हैं, 4 भुजा जी के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण कन्हैया के नाम से भी जानते हैं, ऐसी इस शाश्वत तीर्थ भूमि जहाँ पर कि हमारे जैन शासन के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ की प्रतिष्ठा, संपूर्ण मेवाड़ देशोद्धारक और नाकोड़ा तीर्थोद्धारक नाकोड़ा भैरू जी को अस्तित्व में लाने वाले हिमाचल सूरी जी के द्वारा जिसकी प्रतिष्ठा हुई है, उस आदिनाथ का क्या कहना है? एक बार तालियां बजा दीजिएगा जोरदार। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी की ओर से अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व देवादिदेव आदिनाथ की वंदना करता हूं कि आद भज्यो जन ऋषभ देव अंत भज्यो महावीर। ध्यान से सुनते चले जाइए। आद भज्यो जन ऋषभ देव अंत भज्यो महावीर। 8 पहर सुमिरन कीरा धर चित ध्यान सधीर। धर चित ध्यान सधीर 71 आसन लीना और तोड़ दिया सब भरम जगत सु उच्चारण लीना। केवल भज केवल ही होया। वाह भाई वाह।
केवली भज केवल हो, केवली केवल भज केवली होया, केवल भज केवली होया। और हंस चुगे जहां नीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, अंत बजो महावीर। आदिनाथ से लगा करके 24 तीर्थंकरों की वंदना को अपने हृदय की डायरी पर समाहित करते हुए अब मैं यहाँ के इस मेवाड़ भूमि के मालिक और संपूर्ण वैदिक संस्कृति के अपने जो है युग पुरुष योगीराज चार भुजा धनी की वंदना करना चाहूँगा कि आदो देव की देव गर्भ जन्नम गोपी ग्रहे वर्धनम, मायापूत जीवतापहरणम गोवर्धनम धारणम, कंसक छेदनम कौरवादिहरणम कुंती सुता पालनम, एते पश्यामः श्री चार भुजाए नमामि नमो नमस्ते नमः, नमामि नमो नमस्ते नमः। बोले चार भुजा नाथ की। अब मैं इस मेवाड़ की भूमि पर उस महान आत्मा को वंदन करना चाहूँगा जिन्होंने अभावों में रह करके जैन शासन के अंदर फैली हुई जितनी भी शिथिलता थी, जितना शिथिलाचार था, उस शिथिलाचार को मिटा करके और धर्म को धर्म की जड़ से जोड़ने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, जिन्होंने आनंद गंग सूरी जी महाराज के जीवन की जो है पूरी की पूरी अस्तित्व को बदल दिया और उनको आचार्य पदवी देने के बाद आनंद गंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहेब की असीम कृपा को हृदयंगम करके और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 7 तीर्थों का निर्माण करके हिमाचल सूरी महाराजा का नाम जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ऊंचा किया, ऐसे आनंद घन सूरी जी महाराजा को भी वंदन करता हूं, जिनके ऊपर हिमाचल सूरी महाराजा की बहुत बड़ी कृपा रही है। हम सभी के सिरमौर मेवाड़ देशोद्धारक हिमाचल सूरी जी महाराज के चरणों में भी ओम आचार्य की वंदना आज बहुत जरूरी है। यहाँ पर कई बुजुर्ग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हिमाचल सूरी जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन मैंने हिमाचल सूरी जी महाराज के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन रत्नाकर विजय जी महाराज साहेब और आनंद घन सुरेश्वर जी महाराज साहेब से उनके जीवन चरित्र की जितनी लीलाओं को मैंने सुना है। कीर्ति स्तंभ घाणेराव की प्रतिष्ठा में एक बार दर्शन का मौका मिला था। उस वक्त मेरे को भी विवेक नहीं था, मैं भी जो है उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन थोड़ी सी छवि मेरे दिमाग में है। मैं गुरुदेव को वंदना करता हूँ पहले कि गुरु मेरे गुरु का मैं गुरु मेरे जीव प्राण मेरे सब गान मेरे गुरु की बड़ाई में। गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है, क्यों कि गुरु आंख बंद करके भी सब देख सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा होशियार है, अगर हम अपने परिवार के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ अगर दिमाग से काम लेते हैं तो क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो गुरु सब देख रहा है। हम तो अंधेरे में कर्म करते हैं, लेकिन वो जागते हुए सब देख रहा है। गुरु आंख बंद करके भी सब देख सकता है। वो तमाशाई नहीं है, मगर हमारा हर तमाशा देख सकता है। तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर भी डालो तो क्या होगा? वो तो सूरज है जिसे सारा जहां देख सकता है। गुरु से कोई छिपा हुआ नहीं है। इसलिए जो भी गुरुमुखी आत्मा है उनको आज मेरी बातों का बहुत आनंद आएगा, ऐसा मेरे को पक्का विश्वास है। बोलिए हिमाचल सूरी जी महाराज की। आप सभी की ओर से, आपके सबके घट में बैठा हुआ हिमाचल सूरी दादा के प्रति ओम आचार्य के मन में जो भाव है कि गुरु मेरे गुरु का मैं गुरु मेरे जीव प्राण मेरे सब गान मेरे गुरु की बड़ाई में। जीऊंगा मैं गुरु हित मरूंगा गुरु के काज गुरु के गुणों की सदा करूंगा बड़ाई में। मेरे कान गान सुने मेरे गुरु राज के ही, मेरे कान गीत सुने मेरे गुरु राज के ही, और गान आवे ना ही मेरी ना सुनाई में। ओ चर्चा जहां हिमाचल की मेरी जीभ खुले वहीं और नहीं खुले कहीं मोह ओ बड़ाई में। मेरो तन मेरो धन मेरो जीव और प्राण, इससे ज्यादा हमारे पास में क्या है? मेरो तन मेरो धन मेरो जीव और प्राण मेरो सब लागे मेरे गुरु की भलाई में। गुरु मेरे गुरु का मैं गुरु मेरे जीव प्राण मेरे सब गान मेरे। गुरु
की आज्ञा, गुरु की कृपा ही हमको यहां तक लेकर के आई है। यही चार भुजा है जिसके इतिहास के पस मंजर में झांक कर हम देखें तो हमें पता लगता है कि यहाँ इस विस्तार के अंदर हिमाचल सूरी जी ने, मेवाड़ देशोद्धारक जितेंद्र सूरी जी महाराज साहेब ने सूखी सूखी रोटियां खा खा करके और यहाँ इस मेवाड़ को जिन शासन की परिभाषा से उन्होंने जो है परिचित करवाया। और आज ये मेवाड़ कितना सिरमौर बन चुका है। आज ये मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ का अगर परिचय देने की बात आती है तो ये कहना पड़ता है कि मेवाड़ का हर बच्चा आज इतना उदार मन बन गया है कि भागीदारी सबके दुख में। आज हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। हम संपन्न हुए हैं मन से, हम संपन्न हुए हैं विचारों से, हम संपन्न हुए हैं अर्थ से, तो केवल और केवल गुरुओं की कृपा है। और ये गुरुओं की कृपा पाकर मैंने यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर अभी जो खुशी देखी है, मैंने जो समरसता देखी है, मैंने जो आंतरिक स्नेह की भावात्मक अनुभूतियों के भाव पुष्प 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों को नाचते हुए देखा है, ये सारी चीजें साबित करती है कि हमको देव गुरु और धर्म ने सद्बुद्धि और धर्म बुद्धि देकर के यहाँ तक लाया है। इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ चार भुजा, जिनके मन में ये भाव पैदा हुआ, अपने बुजुर्गों से जिन्होंने सलाह ली और बुजुर्गों ने बहुत ही उदारता पूर्वक हाँ भरी और हाँ भर के वेल मैनेज, मिनट टू मिनट ये 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर सेटअप हुआ। और सेटअप होने के बाद में आप देखते हैं कि प्रतिक्षण का आनंद लिया गया है। एक पल भी जी मगर विश्वास बन के जी। कौन आदमी कितना जिया है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कौन व्यक्ति किस तरह जिया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है कि एक पल भी जी मगर विश्वास बन के जी, कल नहीं तो जिंदगी का आज बन के जी। और जहां में हर चीज की तिजारत करने वाले, अपने माँ बाप का हरदम तू दास बन के जी। ये जीवित भगवान है, माता पिता और गुरु। ये 3 चीजें अगर जीवन में सकारात्मक रूप से आ गई तो समझ लो कि उसके जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत भी आएगी ना तो वो ऐसे टल जाएगी। क्योंकि ये संसार कर्मों का खेल है। इसमें बड़े बड़े जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े जो विराट व्यक्तित्व के योगी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनके जीवन में भी मुसीबत तो आई है, आती ही रहती है। मगर वो मुसीबत कैसे टल जाती है कि मैं मुसीबत की घटाओं को टाल देता हूं। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, जो निर्मल भावना के धनी होते हैं, जो अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत को जो है अपना सबसे बड़ा मुकुट मणि मानते हैं, वो लोग अपने दिमाग में हरदम यही भाव रखते हैं कि मैं मुसीबत की घटाओं को टाल देता हूं और अंधेरी रात को मन से उजाल देता हूं। मैं अपनी सारी बुराइयों को, मैं अपनी सारी कमजोरियों को मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में डाल देता हूं। जिस घर और परिवार में बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, जिस घर और परिवार में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर और परिवार में बहन बेटी और बहुओं का आदर होता है, वो परिवार हमेशा जो है स्वर्ग की तरह से बना रहता है। जैसे हम और आप अभी 2-3 दिन से आनंद ले रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा पारिवारिक पर्यावरण जो है, हमारा वर्तमान पारिवारिक वातावरण जो है, वो भी वैसा ही होना चाहिए। हर दम खुशी बांटते हुए निकलें, क्योंकि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है। मुश्किलें तो आएगी ही दोस्तों, जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, और क्षमा उसी की है जो जलाना जानता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे तो सब जगह मिल जाएंगे, मगर ईश्वर उसी का है जो अपने माँ बाप को मानता है। माता पिता हो या सास ससुर हो, मैंने अपने जीवन में उनका कोई भेद नहीं माना है। प्यार दे के प्यार लेना है, सम्मान दे के सम्मान लेना है। आज जैन समाज ही नहीं, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, हर कौम में जाता हूँ, मेरे जीवन के बहुत तजुर्बे हैं।
मगर वो तजुर्बे केवल और केवल जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति विनय भाव रखोगे तो आपकी आसमानी आपसे अपने आप टल जाती है, क्योंकि तजुर्बे संकटों से मिलते हैं, तजुर्बे संकटों से मिलते हैं और हौसले बुजुर्गों से मिलते हैं। ये मर्द है जो मैदान की अमानत है, बुज़दिल लोग तो घरों में मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही दिलेरी के साथ में जियो, बहुत ही जो है हंसी खुशी के साथ में जियो और कर्म का करिश्मा अपने साथ में रखें। अपने जीवन में आलस्य, प्रमाद, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य भाव, इन सारी चीज़ों को देव गुरु और धर्म की कृपा बनी रहे। हम संतों के आसपास में रहें, बुजुर्गों के अनुभव को अपने साथ में रखें, तो जीवन के अंदर मुसीबतें अगर आएगी भी तो वो टल जाएगी, क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दिल में मुसीबत, जिसके जीवन में मुसीबत नहीं आती हो, लेकिन वो जो है प्रज्ञा पुरुष होता है जो इस बात को समझता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है और हौसले मत हारना, जीवन की राहों में बुजुर्गों की सीख आदमी को चलना सिखाती। आज ये मेरे सामने बैठे हुए मेरी उम्र के लोग जो हैं, ये मेरी माताएं बैठी हुई है, भले ही जो बुजुर्ग हैं उनके शरीर में अभी ताकत नहीं है, चंदन मंजिल का शरीर भले ही क्षीण हो रहा है, लेकिन इनका जो अनुभव है, इनके पास में जीवन को जिया है जिस तरीके से, वो चीज अगर इनके बच्चे इनके आसपास में रह करके इनकी मान मर्यादा रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो इनका नाम सवाया कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। आयोजन के अनुभव से कुछ बनना सीखो, बुजुर्गों के अनुभव से कुछ बनना सीखो और औरों का बनने से पहले अपने परिवार का बनना सीखो। उजालों की परिभाषा तो मिलेगी किताबों में, उसे जानने के लिए स्वयं दीपक बनकर जलना सीखो, तभी मिलेगा। कोरी ख्वाहिशें पालने से कुछ नहीं होता है, अपने मन के भाव होने चाहिए कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। संबंध बनाने में समय लगता है, अनुबंध बनाने में समय लगता है, बातें बनाना अलग चीज है, जीवन बनाने में समय लगता है। विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी के नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई है, बहुएं बैठी हुई है, उनके लिए मेरा खास ये कहना है कि ये जो समय का आरा चल रहा है, ये कलिकाल का 5वां युग है। याद रखो, माता पिता ने अपने को किस तरीके से बड़ा किया है, कितनी मुश्किलों से उन्होंने जो है अपने जीवन को तराश करके अपने आप को काबिल बनाया है। और आज हम जब काबिल हो जाते हैं, समाज में मैं देखता हूँ कई परिवार के बड़े बुजुर्ग माँ बाप आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं और बच्चों और बच्चियों को कोई परवाह नहीं होती है। बेटियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के कहना है, मेरे 2 बेटियां हैं और मैंने उन दोनों बेटियों को बहुत साधारण घर में दी, जानबूझ के दी। इसलिए दी कि मैंने कहा कि साधारण घर में देंगे ना तो अपनी बच्चियों ने अपने घर में जन्म लिया है, तो जन्म लेकर के इनको इतना बड़ा किया है, तुलसी के पौधे की तरह से अपन ने पाला है, तो साधारण घराने में देने के साथ मेरे परिवार वाले मेरे से बहुत दुखी हुए, बहुत नाराज हुए कि तेरे जात में सबसे बड़ा नाम है, तेरा सबसे बड़ा घर है और तू चाहता तो कहीं भी जो है बड़ी बड़ी जगह सत्पण कर सकता था। लेकिन मेरे मन में ये भावना थी, मेरा ये संकल्प था कि मैं इन बच्चियों को इन घरानों में दूंगा तो मुझे जीवन भर इन बच्चियों की सेवा करने का मौका मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भी मैं इन बच्चियों को संभाल सकूंगा। और आज आपको कहते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि आज उन बच्चियों का आशीर्वाद है, वो बच्चियां बहुत सुखी है और मैं फिर भी उनकी जो है कहीं किसी भी तरह से काम आने की बात करता हूं तो वो कहती है कि पापा आपके आशीर्वाद से हम बहुत सुखी हैं। कहने का मतलब ये कि माता पिता के प्रति बच्ची जो घर में जन्म लेती है, सामने वाले के जाती है, तो वहाँ वो बहू है, घर में बच्ची है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में माँ बाप की क्या स्थिति होती है। घर भर को जन्नत बनाती है बेटियां, ध्यान से सुन लो मेरी बात, घर भर को जन्नत बनाती है बेटियां और अपने तबस्सुम से हंसाती है बेटियां, उमड़ती है अश्क बन के माँ के दर्द से।
उमड़ती है अश्रु बन के माँ के दर्द से और रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियां, सहती है जमाने के जुल्मों को भी। जाने अनजाने में कितनी बेटियां वहां पे जो है ससुराल जाकर के दुखी होती है, कितनी बेटियां ससुराल जाकर के दुखी करती है, लेकिन फिर भी एक बाप का कलेजा होता है कि रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियां, अकेले में आंसू बहाती है बेटियां, और आता है जब वक्त इनकी जुदाई का तो जार जार सबको रुलाती है बेटियां, सबको रुलाती है बेटियां। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि यहाँ लगभग 200 से भी ज़्यादा हमारे पूरे के पूरे श्री संघ की बहन बेटियां यहाँ पर आई हुई है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ये निर्णय जिस किसी ने लिया है उनके पांव दूध से धो के पीऊँ ना तो भी कम है। बहन बेटियों का आशीर्वाद आदमी की पीढ़ियों को सुधार देता है, और वही बेटियां अपने माता पिता के सुसंस्कारों को लेकर सामने जाती है तो वो सामने वाले सास ससुर नहीं हैं, वो भी हमारे माँ बाप हैं। अपने माँ बाप की रोशनी को बढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप के घर की जो है आबरू को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, अपने स्वयं की कोख से निकले हुए बच्चों को और ज़्यादा जो है अपने घराने से आगे बढ़ाने के लिए हमें ससुराल पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज के ज़माने में, मेरी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, बाद में सुनोगे तो पता लगेगा। आज के ज़माने में अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं किया है तो ये तो कर्म है। कर्म साधना करके जिसने, आदमी हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, माँ हो या बाप हो, सास हो या ससुर हो, बहू हो या बेटी हो, कर्म साधना करके जिसने जीवन सफल बनाया है उसकी जीवन गाथा का इतिहास सामने आया है। कोई भाई बंद वगैरह कोई नहीं आड़े आता है। अपनी स्वयं की जीवन शैली जो है वो निर्मल होनी चाहिए, मात्सर्य रहित होनी चाहिए, सद्भावना से भरी हुई होनी चाहिए, और अपने गुणातीत गुणों से जिस परिवार में है वो सभी परिवार लोग अपनी ओर आकर्षित रहें। और वो कब होगा? जब जीवन में त्याग की भावना रहेगी। दोस्तों याद रखना, जीवन तो जीने को सभी लोग जीते हैं, मगर इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष ने लिखा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये दरबार सजा रहता है, बस दरबान बदलते रहते हैं। आज हम 9 रत्नों को यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। कई लोग तो हमारे बीच में है ही नहीं, फिर भी आज हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके परिवारजनों को सम्मानित करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो मरने के बाद भी आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उन्होंने जो है समाज की सेवा की है, उन्होंने बहन बेटियों को संभाला है, उन्होंने बहुओं को बेटियां बना के रखा है, समाज के अंदर उदारता पूर्वक उन्होंने अपने व्यक्तित्व की मिसाल छोड़ी है। इसलिए कलमकार लिखता है कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये दरबार सजा रहता है, बस दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माजी है वही तो परिवार को बनाते हैं। उसमें त्याग करना पड़ता है, समर्पण रखना पड़ता है, सबूरी रखनी पड़ती है। जो इंसान सबूरी रखेगा ईश्वर उसका शुक्राना मानेगा। दरबार सजा रहता है, बस दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी है वही तो परिवार को बनाते हैं। जो बातों के बातूनी हैं, ऐलान बदलते रहते हैं। ए भोले भाले मानव तू क्यों मिटता है, वरदानों पर बलिदान ही जिंदा रहता है। वरदान बदलते रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। जिसने त्याग किया है उसका सम्मान है। ये मेला है बस 2 दिन का, हंसते खेलते गाते हुए यहाँ पर जिस तरह से माहौल दिखाई देता है, वो ही माहौल घर जाने के बाद भी प्रतिपल हमारे मन में रहना चाहिए। वही चीज हमारे दिल के अंदर घर करनी चाहिए कि हम सम्मेलन में जाकर के जिस स्नेह के साथ में, जिस आंतरिक भावना के साथ में रह के आए हैं, वो का वो वातावरण, वो का वो व्यवहार हमारे घर परिवार में भी 24 ही घंटे बना रहे तो हरदम खुशी बनी रहती है। त्याग जिंदा रहता है संसार में, इस बात को समझ लेना। ये कवि की जो पंक्तियां हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार वापस सुना देता हूं कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये दरबार सजा रहता है, बस दरबान बदलते रहते हैं। आज आप सासू है, आज आप बहू है, कल आप सासू बनने वाली है।
तो आपका दायित्व कैसे बनेगा, आपका नाम कैसे अमर होगा, आपको बच्चे कैसे याद करेंगे। इसके लिए आपके मन में सैक्रिफाइस मस्ट बी एसेंशियल फॉर द मेडेबल लाइफ। जीवन में हमेशा जो है स्वार्थ से दूर रह करके ईश्वर का उपकार मानो कि मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। परिवार में सब एक सरीके नहीं होते हैं, लेकिन बड़ों को देखो, आप सबको साथ में लेके चलते। मन मेरू जैसा होना चाहिए। हमारे प्रज्ञा पुरुषोत्तम राजस्थान के जो है शेरे राजस्थान रूप मुनि जी महाराज साहिब कहा करते थे कि जीवन में परिस्थितियां तो हर पल बदलती हो, कैसा भी छोटा हो बड़ा हो, साधु हो तपस्वी हो, योगी हो, औरत हो, आदमी हो, आदमी की परिस्थिति प्रतिक्षण बदलती है। मगर इंसान तो वो है जो अपनी मनः स्थिति को मजबूत रखे, शांत रखे, प्रशांत रखे, सहनशीलता के साथ में आगे बढ़े। तो सामने वाला सोचेगा कि मैंने इसके साथ में ऐसा किया, लेकिन फिर भी ये कितना महान है, इसने मुझे सहन किया। त्याग की भावना होनी चाहिए, याद रखें। खास तौर से आज मेरे को मौका मिला है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेवाड़ की भूमि के लोगों को जो मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा है, मुझे बहुत गर्व होता है। और आपके बारे में मैं कहने आया हूँ कि भागीदारी सबके दुख में, सबके सुख के साझी है, और विद्रोही है विघटन के। विघटन का मतलब समझते हो ना, क्लेश। क्लेश कहीं भी नहीं चाहिए। भागीदारी सबके सुख में, भागीदारी सबके दुख में और सबके सुख के साझी है। विद्रोही है विघटन के, आदत से अनुरागी है। राष्ट्र धर्म और जिन शासन से बढ़कर जिनका डेरा है, और जैसा तुमको लगता वैसा जैन समाज का सांझ सवेरा है। हर तरह की शालीनता अपने जीवन में। डॉक्टर साहब बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के मन में आ रहा है कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमने आप जैसे लोगों से ही सीखा है, और वो ये बात इसलिए भी अच्छी लगती है कि हम अपने जीवन के अंदर जिस तरह इस धरती माता के वक्ष स्थल के ऊपर छिपे हुए रेत के कणों की गणना करने की औकात आदमी की नहीं है, जिस तरह आकाश में जगमगाते हुए सलमा सितारों को गिनना मानव के वश की बात नहीं है, ठीक इसी तरह समुद्र के अंदर, समुद्र में फैले हुए अनगिनत हीरे माणक मोतियों की गणना करना आदमी के वश की बात नहीं है। वैसे ही अपने घर में अपने माँ बाप, अपने बुजुर्ग, अपने से बड़ों का जो अनुभव है, उनके गुणातीत गुण हैं, उन गुणों की गणना करना ओम आचार्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव जो है ना, वो इतना जबरदस्त है जिससे कि हम अपनी जवानी को सफल बना सकते हैं। सो हैव सम सैक्रिफाइस। जितने भी बच्चे यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको ये कहना है कि बचपन में माता पिता और गुरुओं के संस्कार जिस तरह से बच्चों में पढ़ते हैं, वे ही बच्चे आगे चल के और जैन शासन के वीर सिपाही बनते हैं, वे ही राष्ट्र की जो है धरोहर बनते हैं, वे ही राष्ट्र की जो है रक्षा और उनके संवर्धन के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चा एक भगवान का रूप होता है। जीने का सामान नहीं है गोवर्धन, जीने का सामान नहीं है, मरना भी आसान नहीं है। कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं। ये तो संघ के वडीलों की कृपा हुई है कि 2 दिन से हम आनंद ले रहे हैं, सब काम धंधा सारा छोड़ करके, सब जिम्मेदारियों को एक तरफ डाल के, और हम प्रतिक्षण आनंद ले ले, नाच रहे, गा रहे। ये एक अमर मूवी बना दी है, ये एक जो है अमर मूवी बना दी है हीरा भाई। और जो चीज आपने तैयार की है उससे कई पीढ़ियां सुधरेगी। बच्चा जो है ना, उस बच्चे से अगर आप पूछे तो वो मस्त रहता है। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, तनाव रहित हो। तनाव तो आएगा, मुसीबतें भी आएगी, सब कुछ होगा, मगर आज की जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जीने का सामान नहीं है। आदमी हरदम टेंशन में है, बड़ा हो या छोटा हो, कहीं किसी प्रकार की मन में शांति नहीं है। अनेक विध जो है आफतों से आदमी घिरा हुआ है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि जीने का सामान नहीं है, मरना भी आसान नहीं है। सच पूछो तो इस दुनिया में बच्चे से बड़ा भगवान नहीं है।
बच्चों से मुस्कुराना सीखें, क्योंकि तुतला के कोई बच्चा जब जुबान खोलता है, तुतला के कोई बच्चा जब जुबान खोलता है तो अमृत सा कानों में रस घोलता है। बच्चे के हृदय में ईश्वर का निवास है। बच्चा जब बोलता है तो खुदा बोलता है। बच्चों से भी सीखा जा सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आदमी की लगन हो, आदमी के निस्वार्थ भाव हो, आदमी निष्कपट भाव से आगे बढ़े, निष्काम भाव से काम करे तो उसका नाम भी होगा, उसकी शोहरत भी बढ़ेगी, उसकी कीर्ति भी बढ़ेगी, उसकी उम्र भी बढ़ेगी, उसका मनोबल भी बढ़ेगा। निष्काम कर्म किया तो मशहूर हो गए। स्वार्थ से तो सब दुनिया काम करती है। निष्काम कर्म किया तो मशहूर हो गए और समाज की दुआ मिली तो सारे भ्रम दूर हो गए। समाज की दुआ कब मिलेगी? जब आप माँ बाप के साथ, सासू ससुर के साथ, देवर जेठ के साथ, मामा मामी के साथ हंसते मुस्कुराते सामने आओगे ना तो उनका मन अपने आप बड़ा हो जाए। मन मेरू रखो, पहाड़ जितना बड़ा मन रखो। संसार में हर तरह की मुसीबतें तो आती ही रहेगी, मगर मन हमारा पहाड़ जितना बड़ा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जहाँ आए हैं वो भी माँ बाप है, जहाँ से आए हैं वो भी माँ बाप है। भेद मत रखो। वेद भगवान ने लिखा है, वेद में स्पष्ट एक लाइन ही है, जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो वेद भगवान की केवल एक लाइन जीवन को जो है निष्काम बना सकती है। जहां पर भेद है, जहां पर भेद है, भेद चाहे मन का हो, भेद चाहे अहंकार का हो, भेद चाहे पद का हो, भेद चाहे प्रतिष्ठा का हो, भेद चाहे ईर्ष्या का हो, भेद चाहे अपने आप को बड़ा मानने का हो, भेद चाहे अपने आप को सबसे पहले आगे लाने का हो, जहां भेद होगा वहां पर वेद नहीं होगा। वेद का मतलब सत्य और राग आद्वेष से युक्त हमारा संस्तव्य हो। संसार में रहते हैं मगर मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है डॉक्टर साहब जो साधु की तरह से जीते हैं। परिवार में रहते हुए भी उनको देखते हैं तो हमको सीखने को मिलता है कि यार क्या गजब व्यक्ति है। साधुओं की तरह से उनका जीवन बिल्कुल एकदम निष्काम। इसीलिए कहा कि निष्काम कर्म किया तो मशहूर हो गए और समाज की दुआ मिली तो हम सारे भ्रम दूर हो गए। हम तो क्या थे, केवल कांच के टुकड़े ही तो थे, लेकिन माँ बाप ने सजाया तो कोहिनूर हो गए। बेटियों कोहिनूर की तरह से अपना जीवन जियो। जहाँ जाओ वहाँ पर भला करना सीखो और जीते जी अमर नाम होगा। एक दिन ओम आचार्य को आप याद रखोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं मर कर के अमर हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको ये मौका दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मर कर के अमर हो जाते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जीते जी अमर हो जाते हैं। और जीते जी अमर होने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम पहले परिवार को देखें। परिवार को जीतोगे दुनिया अपने आप आपके करीब आएगी। परिवार से बड़ा कोई है ही नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि गुस्सा बिल्कुल निकाल दें, बदले की भावना न रखें, जहर पीना सीखो। जहर पियोगे तो शंकर हो जाओगे। बोले कलिंगनाथ की। जहर पियोगे तो शंकर हो जाओगे। और याद रखना, जहर उगलोगे तो कंकड़ हो जाओगे। कठिन से कठिन समस्या का समाधान होगा अगर तुम अपने माँ बाप के साथ हो जाओ। क्योंकि जिसके माँ बाप है ना वो प्रिंस है। जिसके माँ बाप है वो प्रिंस है। और मैं माँ बाप में और सास ससुर में जीवन में भेद मानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने माना नहीं है तो मैं सुखी हूं। अपनी सारी इच्छाएं पूरी होती है। मन में भाव होने चाहिए, नहीं तो दिलों में जो बदगुमानी रहेगी तो जिंदगी में तेरे परेशानी रहेगी। चाहे तू कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा है, कितना ही होशियार है, कितनी ही डिग्रियां ले ली है, उससे कोई मतलब नहीं है। दिलों में जो बदगुमानी रहेगी तो जिंदगी में तेरे परेशानी रहेगी और मौत कब आ जाएगी पता नहीं है। कुछ नेकियां करोगे तो निशानी रहेगी। नेकीपूर्ण जीवन के साथ में आगे चलने का हमको जो है प्रयास करना चाहिए मित्रों, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है।
आज है और कल नहीं है। ये तो परमात्मा की हमारे पे कृपा है कि यहाँ ये मीट टुगेदर हुआ है। और मैं तो सुरेश जी को और मोतीलाल जी को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि ये पहला सम्मेलन इतना आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो हम दूसरे सम्मेलन की यहाँ से जाने से पहले ही संकल्प लेकर के जावे, ताकि दिन दिन आगे बढ़ते हुए, देखो कल शाम को यहाँ बहनों का सेशन चल रहा था, 2 मिनट के लिए मैं वहाँ पर गया, रंग बिरंगी चटकदार खुशबुनुमा पोशाकों में हंसती गाती नाचती मंगल गीतों को गाती हुई ऐसा लग रहा था कि माँ जगदम्बा का साक्षात दर्शन मुझे यहाँ पर हो रहा है। इतना सुंदर वातावरण देख करके मेरी आंखें नम हो गई और मुझे लगा कि लोग शिकायत करते हैं कि घरों में शांति नहीं है। अरे जब यहाँ पर इतनी शांति है तो घरों में जाकर के हमको शांति स्थापित करनी है। ये एक जगह है, ऐसी सत्संग है जहाँ पर के आदमी इंसान बनता है। बिन सत्संग के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। ध्यान रखना, अगर आपका दिमाग ज्यादा चलता हो तो मेरी बात सुन लेना। बिन सत्संग के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, और आम बशर की बात है क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। ये रहमो करम की दौलत, ये दया, ये करुणा, ये प्रेम किसको मिलता है? ये रहमो करम की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, और बिना ज्ञान के, बिना विवेक के दुनिया में धनवान भटकते देखे हैं। धन की कीमत नहीं है, कीमत आदमी की जीवन शैली की कीमत है। इसलिए मेरा बार बार आपसे ये निवेदन है कि हम अपने जीवन के अंदर कुछ इस तरह से चले। एक कलमकार बहुत सुंदर लिखता है कि जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संगठन में, जिस संस्थान में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो, पर ज्ञान कभी नहीं होता है। वो ज्ञान क्या काम का है? अरे उत्तम कुल में ही जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता कि हमने जैन धर्म को पा लिया और हम तो हो गए। नहीं, हमें जैन धर्म को जैना पूर्वक जीना पड़ेगा। हमें जैन धर्म की आशाओं को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। हमें जैन धर्म के तीर्थंकरों के जो हमारे प्रतिनिधि आचार्य भगवंत हैं, उनकी जो है बराबर उनके आसपास रह करके उनके सूत्रों को अपनाकर तप त्याग तपस्या आदि आदि को जीवन में लाएंगे तो हमारे संस्कारों का संशोधन भी होगा, संवर्धन भी होगा, और सृजन की ओर आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बहुत बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी बन सकते हैं। जैन शासन को क्या समझते हो? पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है ये दिखावा नहीं है, ये परंपरागत पौराणिक कथा नहीं है। जैन शासन तो अपने आप में अपने कर्मों का सृजनात्मक अभिलेख है। यशोभद्र श्री महाराजा ने लिखा, समग्र जैन शासन अपने आप में अपने कर्मों का एक सृजनात्मक अभिलेख है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कर्म का करिश्मा ले हवाओं के साथ चल, कर्म का करिश्मा ले हवाओं के साथ चल, आहिस्ता चलने वालों की बारी नहीं आएगी। हमने ये जिंदगी में पाया है कि मौत और जिंदगी के बीच में एक पग का ही फासला है। इसलिए जीवन को जी लो। जीवन को जीने में अपनी ऐसी छाप बनाओ कि जिंदगी ऐसी बनाओ कि जिंदगी के बाद में भी और जिंदगी के आज में भी लोग हमको याद करें। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल जैन समाज में ही नहीं है, हर समाज में ये कमियां चल रही हैं। विशेष रूप से घरों के अंदर बहुएं जो हैं, जो बेटियां बन के आती हैं, माँ बाप की क्या दशा है। मैं ज़्यादा खुल के नहीं कहूँगा तो अच्छा है, मेरी आंखें गीली हो जाएगी, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन माँ बाप बहुत दुखी हैं, हर कौम के अंदर दुखी है। फिर उनको समझाने जाते हैं। कई बच्चियाँ जो है हाईली एजुकेटेड होती है, हाईली डिजिटल होती है, सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं है। बिन विवेक के, बिन सत्संग के दुनिया में विवेक के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला तो भगवान श्री राम ने रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि कितना भी कुछ हो, निर्मल मन जन सो मोई भावा। जिसका मन निर्मल है, कोई भी जीव हो, संसार के अंदर केवल 2 ही प्राणी है, औरत और आदमी। मन जिसका निर्मल, आप तो देवी रूपा है, आप तो शक्ति रूपा है,
आपकी तो कोई होड़ ही नहीं है, आप तो सातों ही भवों को जीत सकती है, लेकिन आपके माध्यम से इनकी शक्ति बढ़े, इनका मानसिक मनोबल बढ़े, इनको किसी प्रकार का तनाव नहीं हो। आदमी 24 ही घंटे घूमता रहता है, व्यापार में, काम में, धंधे में, इधर में उधर में, वो चेह घटक गया, वो ये हो गया, वो लड़का वहाँ भाग गया, ये हुआ। घर आएंगे माता जी से कहेंगे कि बहू ने ये कर दिया, बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये साक्षात नरक है, साक्षात नरक है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी बात को सुन लेना। और मैं मेरे जीवन को गरीबी में जिया हूँ, लेकिन गरीबी को गणेश बनाया है। जीवन में विश्वास को साथ में लेके चला हूँ, और राग अद्वेष से युक्त हमारा संस्तव्य हो, अन्यों के अपराध हमारे द्वारा क्षमस्तव्य हो, और अधिकार की चर्चा से पहले अपना कर्तव्य हो। अधिकार की चर्चा से पहले हमारा कर्तव्य हो, और सत्य ही आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य हो। जरा से स्वार्थ को पूरा करने के लिए अगर हम दिमाग से दौड़ते हुए इधर उधर असत्य बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो हमारी इमेज अब तक जो बनाई है, आदमी को इमेज बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है और मिट जाने में एक पल भी नहीं लगता है। इसलिए सरलता और निर्मलता की देवी बनके और घर परिवार में सबको समान रूप से लेके आगे चलोगे तो इनकी उम्र भी बढ़ेगी, इनका मनोबल भी बढ़ेगा, इनका परिवार भी बढ़ेगा, इनकी ताकत भी बढ़ेगी, इनका व्यापार भी बढ़ेगा, इनके मन की खुशी भी बढ़ेगी। और खुशी जो है ना, जिंदगी में सबसे बड़ी अमानत है। कैसी भी आफत आ जाए, लेकिन मुस्कुराते रहो। जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है। एक बार हंसो जोर से, हंसो जोरदार। अरे हंसने के भी आजकल कैंप लगने लगे हैं। मैं जाके देखता हूं तो बहुत हंसी आती है मुझे। मैंने कहा ये सुबह 5 बजे का शासन क्या योगा का है? बोले नहीं, योगा का नहीं है। सुबह एक आदमी को हमने बुलाया है, वो लोगों को हंसना सिखाएगा। अब लो बोलो, कितने चंदनमल जी, कितने तनाव में हम जी रहे हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली है। आपको जब मैंने 30 साल पहले देखा था तब भी वही पर्सनैलिटी थी, और आज जब देखता हूं तो भी वही पर्सनैलिटी है। ये जीवन को जीने का तरीका है। ये जीवन को जीने, ऐसे लोगों को देख करके सीखने की बात है, और इधर उधर कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पैसों के सामान सारे, डिग्री के सामान सारे, प्रतिष्ठा के सामान सारे, अहंकार के सामान सारे यों धरे रह जाएंगे, और यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। मेरी अपनी ही नहीं, सबकी हकीकत है यही कि बादशाहों की बुलंदी के किले ढह जाएंगे, जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ। जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में जड़े हीरे पड़े रह जाएंगे। किसका घमंड कर रही हो? जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में जड़े हीरे पड़े रह जाएंगे। ये माल और जर घर महल कुछ भी साथ जाएगा नहीं। ये माल और जर घर महल कुछ भी साथ जाएगा नहीं, और ताक में रखे तेरे सोने के कड़े रह जाएंगे। मनुष्य तन पाकर भी जो माँ बाप को संवारा नहीं, मनुष्य जन्म पाकर भी जो माँ बाप को संवारा नहीं, तो पार लगने के तेरे सपने धरे रह जाएंगे, सपने धरे रह जाएंगे, सपने धरे रह जाएंगे। याद रखो आप, एक तो हमको मनुष्य जीवन मिला, फिर हमको जैन शासन मिला, फिर हमको जैनापूर्वक जीवन जीने का तरीका मिला, और उसके बावजूद भी अगर घर परिवार में क्लेश हो, घर परिवार में मतांतर हुए, तो वहाँ पर लक्ष्मी टिकती नहीं है, वहाँ पर शांति नहीं रहती। शांति और सम्यक भावों के साथ में आगे बढ़ने का तरीका महापुरुषों ने केवल यही एक ही बताया है कि उत्तम कुल में ही जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता, और लाखों की डिग्रियां लेने से भी कोई विद्वान नहीं बनता। जीवन में मेहनत की आवश्यकता है, चारित्र बल को मजबूत बनाने की। केवल डिग्रियों को लेने से कोई विद्वान नहीं बनता है। डिग्रियां तो आज बहुत मिलती है, घर बैठे भी जो है एजुकेशन मिल रही है, लेकिन व्यावहारिक जीवन
we must try to have practical. If we are not practical, then we can't get our destination in our life. इसलिए मन को भावुक बनाओ। सत्यता सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अगर कोई बेटी सत्य बोलती है तो उसको सत्य बोलने का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य तो सत्य है। सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात, न प्रियात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, मगर वो भी विनयशीलता के साथ में बोलो। सत्य बोलने का घमंड मत रखो आप, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने जीवन में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए मित्रों कि हम अपने जीवन में जहां कहीं भी हो, अगर हम दूसरों का भला सोचेंगे तो ईश्वर हमारे साथ रहेगा। और इन सारी चीजों का सार जो है वो यही है कि हम अपने माता पिता के साथ साथ में अपने परिवार के जो कुल गुरु हैं, जिस संत से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, उनके आसपास में बने रहो। अपनी खोट दूर होती रहेगी। दूसरों के गुण देखो, सुधरने का एक तरीका और बताता हूं। दूसरों के गुण, अगर कोई अपना विरोधी है, फिर भी अगर उसके अंदर कोई ना कोई गुणातीत गुण है तो हम उसकी कदर करें, तो धीरे धीरे हमारे मन में उनके प्रति अहोभाव बढ़ेगा। दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो और जिंदगी की रूबरू ये झलकियां देखा करो। अपने आप जीवन ऊपर होता चला जाएगा मित्रों। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी दशा में, परमात्मा ने जो दिया है, ओम आचार्य को भगवान ने वाणी दी है। सुनो, ओम आचार्य को ईश्वर ने वाणी दी है। मैं एक शिक्षक हूं। राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर 40 साल लेक्चरर के रूप में मैंने काम किया है और जैन शासन के अंदर काम करते हुए लगभग 40 वर्ष हो गए। सबसे पुराना आदमी मैं हूं। आप विश्वास मानेंगे, रोजी पे खड़ा हूं इस वक्त में। अगर मैं रात को चेन्नई हूं तो भी सुबह 7:30 बजे बच्चों के सामने प्रेयर में साथ जाकर के खड़ा हो जाना, बस ताकि बच्चों को सबको पता लग जाए कि सर आ गए। ऐसा मैंने जीवन जिया। जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हुआ चंदनमल जी, तो जो है डिप्टी डायरेक्टर बीकानेर बैठते हैं, कलेक्टर के बाद में वही होता है, उनको बुलाया। उन्होंने एक बात कही सभा के अंदर। उन्होंने कहा था कि मैंने जीवन में सुना है कि 2 घोड़ों पर सवारी करने वाला आदमी गिरता है, लेकिन ये एक ऐसा आदमी है जिसने 2 घोड़ों पर सवारी करके भी अपनी जो है जिंदगी को ऊपर उठाया है। समाज की भी सेवा की है। लेकिन मुझे इनके प्रिंसिपल से पता लगा कि ये सवेरे आने के बाद भी 8 पीरियड तक खड़े होकर के, चेयर पे बैठ के नहीं, खड़े होकर के और अपनी क्लास लेते हैं। और जीवन के अंदर लगभग 32 सालों तक कलेक्टर साहब ने मेरे को बुला करके सम्मानित किया। ये पुरुषार्थ का खेल है। पुरुषार्थ ही मंगलम कर्मण्य ही सिद्ध्यन्ते पुरुषार्थी मंगलम। यानी हर आदमी मनोरथ चाहता है कि पूरे हो, लेकिन उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। सपने तो ले, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे भी बढ़ें। कभी सपने सजाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी सपने सजाने में जमाने बीत जाते हैं, और कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं। किसी ने आंख खोली तो गुरु की गोद को पाया, और किसी को 4 भुजा आने में जमाने बीत जाते हैं मित्रों। इसलिए जो लोग इस प्रथम सम्मेलन में आए हैं, आपके भाग्य की सराहना करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहन बेटियां आई है, तो मैं केवल आपके दर्शन करने आया हूं। मैं आपसे संवाद करने आया हूं कि अगली बार जब हम मिलें तो आपको फक्र होना चाहिए। आपके जीवन में जब कभी भी क्रोध आवे, जब कभी भी किसी से मुकाबला करने की बात आवे, तो आप मेरी बात को याद रखना। शांत रहें, प्रशांत रहें। जीवन को शांत रखोगे तो ऊर्जा बढ़ती है। क्रोधी आदमी जो होता है ना, क्रोधी आदमी, अशांत व्यक्ति जिसको क्रोध होता है, गुस्सा बहुत आता है, ईर्ष्या बहुत होती है, वो आदमी ना तो धापे ने खा सके, ना धापे ने नींद ले सके, ना वो खुश होकर के कभी हंस सकता है,
ना किसी के साथ में जिंदगी का मजा ले सकता है। वो अंदर ही अंदर घोटी जाने घोटी था कभी फूट को बोले बिना पता ही नहीं लगता सही है कि गलत है। इसलिए हरदम खुश रहो एक दूसरे के साथ में, इस तरह चले चलो कि काफिला बना रहे, मेरी बातें फालतू चली नहीं जाए, ऐसा मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इस तरह चले चलो कि काफिला बना रहे और यों कदम मिलाने का ये सिलसिला बना रहे, प्रेम भाव के गीत गाते हर कदम आगे बढ़ो, अपने परिवार के नाम पर ये हौसला बना रहे। परिवार अगर एक है, परिवार का अगर हौसला है तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। परिवार में हमारी आबरू बढ़ेगी, परिवार में हमारा रुतबा बढ़ेगा, परिवार में हमारी मर्यादा बढ़ेगी और पूरे गांव के लोग एक छत्र होकर, अरे गुलशनो गुल जुदा जुदा पर बागवान एक है। अभी मैं मोहनखेड़ा गया था 2 दिन पहले। मोहनखेड़ा में 500 बोरा परिवार का एक स्नेह मिलन सम्मेलन था। मैंने पहली बार ऐसा देखा चंदन मिलन कि वो लगभग 6000 लोग आए हुए थे। लगभग 6000 लोग आए हुए थे। सुरेश जी उनके कन्वीनर ने मुझे बुलाया और कहा कि आचार्य जी, ये जो 6001 गोत्र के लोग आए हैं ना, इनमें कोई तेरापंथी है, कोई दिगंबर है, कोई मूर्तक है, मूर्ति पूजक है, कोई स्थानकवासी है, कोई 22पंथी है, सब कुछ है। लेकिन जहां पर भाईपे का सवाल आता है, जहां पर गांव का सवाल आता है, सब के सब एक होंगे। चाहे वो कोई भी धर्म के सूत्रों को मानता हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई पूजा करता हो, लेकिन जब भाईपे की बात आती है तो यहाँ पर जो है आज 6000 लोग आए हुए हैं। आप किसी को भी परख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और समाज में देखते हो आप, अगर कोई तेरापंथी है तो वो कहेगा मेरी बेटी वहाँ नहीं देनी, वहाँ से वहाँ नहीं देती। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पधारे और बिना भेद के इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरे गांव के अंदर, क्योंकि ये तो शाश्वत भूमि है, ये तो साक्षात कृष्ण की भूमि है, जिसको पांडवों ने भी इस जमीन को जो है स्पर्श किया है और वो अपनी अंतिम यात्रा इस धरती का सगुन लेकर के निकले हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये मेवाड़ की धरती आ धरती है संत सूरमा कविया और विद्वानारी। ये मेवाड़ की धरा जहां पर आपका जन्म हुआ, क्या कितने भाग्य है आपके। आपको प्रणाम करता हूं, आपकी वीरता को प्रणाम करता हूं, आपकी धीरता को प्रणाम करता हूं, आपके सद्भाग्य को प्रणाम करता हूं कि आपको ईश्वर ने जैन शासन में जन्म दिया और ऐसी वीर भूमि के ऊपर जन्म दिया जहां पर की आ धरती है संत सूरमा कवियां और विद्वानारी। कण कण में आगाथा गूंजे संता और अवतारारी। वीरा मान राखियो इनरो, वीरा मान राखियो इनरो, संत सवारिया सबरा काज। कवियां कवित कया कलमासु, गावी जय गीता में आज। हिवड़ो हरक हिलोड़ा लेवे। 4 भुजा का नाम लेते ही आदमी का रोम रोम खिल जाता है। आप देखिएगा यहाँ सावन भादरवे के अंदर पूरा शहर गुलाल से हटा हुआ रहता है। पूरा देश 4-5 लाख लोगों तक जो है हटा रहता है। 15 दिन तक लगातार पूरे देश में 4 भुजा की जो है गान होता है। तो ये सब क्या है। हिवड़ो हरक हिलोड़ा लेवे, गर्व करूं इन धरती पर। जलमिया संत सूरमा ठावा, धर्म राखियो धरती पर। जद जद अंधिया रो छा जावे, जद जद अंधिया रो छा जावे। फड़ जावे धरती पर फूट, भगत उदाहरण हिमाचल पधारे। इनमें कोई रति रची। जन्म लियो है रिछेड़ नगर में। भगता सारू साचा गीत और सकल मेवाड़ में गूंजे देखो हिमाचल सुरी जी थोड़ा गीत। बोले हिमाचल सुरी महाराज की। मेरी बातों में कहीं कोई अतिशयोक्ति आ रही हो, किसी की आत्मा को जाने अनजाने, वैसे मेरा भाव रहता है। मेरा जीवन भी बहुत सरल है। मेरे मन में भाव भी यही रहता है कि किसी की जुबाने कलम, मेरी जुबाने कलम से किसी का दिल ना दुखे। मेरी जुबाने कलम से किसी का दिल ना दुखे और किसी को कोई शिकवा नहीं हो। हे 4 भुजा नाथ मुझसे। इसलिए सोच समझ के बोलने के बाद भी आदमी काम करता है तो भूल होती है।
मगर आप इतने अच्छे लोग हैं, क्या कहूँ मैं। यहाँ पर आकर चैन मिला, यहाँ पर आकर चैन मिला। ये मंच तो ऐसा लगता है, और सच पूछो तो मुझको तो ये स्वर्ग जैसा लगता है। एक बार आप अपने खुद के लिए तालियां बजा दो। तो मैंने जो बात कही आपके ये में उतरी है। बहन बेटियां और बहुएं हाथ खड़ा करें। पक्का वादा है, मैं आपका बालक हूं, मैं आपका भाई हूं, इसलिए आप तो बहुत अच्छे हैं, पर समाज में मैं देखता हूं स्थितियां। और आज मेरा ही परिवार है, क्योंकि ये सुरेश बाबू बैठे हैं ना, इनसे लगभग 35 साल पुराना रिश्ता है मेरा। चंदन मल जी मेहता ने, ये तो सिंह है इसलिए सिंह आएगा ही ना, जो जैसा होता है उसके प्रति वैसे भाव आता ही है। ये तो शेर दिली है, सिंह ही है, और क्या है। और मेहता तो वैसे ही सिंह ही रहे हैं, कामदार रहे तो सिंहों से क्या कम है। चंदन मल जी मेहता ने मुझे वॉराट दिखाया, सुरेश बाबू ने, हाँ चंदन मल जी सिंह भी। ये सुरेश बाबू से जिस दिन से परिचय हुआ, ये पहला कार्यक्रम कर रहा हूं। एक बार मुझे दीक्षा में बुलाया था, उस बात को भी 17-18 साल हो गए, लेकिन क्या पता इन्होंने मेरे में ऐसा क्या देखा कि साल में 2-3 फोन आते हैं, 10-15 मिनट बात करते हैं, कामकाज की कोई बात नहीं, केवल सत्संग की। मैंने कहा यार, कल आया जब मैंने कहा जिंदगी में बहुत लोगों, मैं एकाएक कभी किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ, ये एक मेरी कमजोरी है। मगर सामने अच्छा इंसान होता है तो मैं नतमस्तक होकर के जो है उनके झुक जाता हूँ, क्योंकि सीखना। जल में निर्मलता और चंदन में शीतलता देखी है सुरेश जी, जल में निर्मलता और चंदन में शीतलता देखी है। पर्वत सी आप में अटलता और सागर सी मैंने गंभीरता देखी है। हर किसी शख्स में कोई न कोई विशेषता तो होती ही है, मगर सारी विशेषताएं हमने आप में देखी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। पूरे गांव को साथ में लेकर चलने की सदाकत, इतनी ही सहनशीलता, इतने ही सहिष्णु स्वभाव, और सबसे बड़ी बात, जिस आदमी में सहज स्वीकार्य स्वभाव होता है वो जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटता। सहज स्वीकार्य, सरलता पूर्वक, सामने वाले ने कोई भी बात कह भी दी है तो भी हम उसको हंस के टाल दें बस, तो अपनी मुसीबत निकल जाएगी। जहर क्या चीज है, जहर क्या चीज है, अमृत का प्याला क्या है। अंतर समझते हो ना। जहर क्या चीज है, अमृत का प्याला क्या है, मस्जिदें होती है क्या और शिवाला क्या है। मन को जब मैंने परिवार के आंगन में रखा तो मेरी समझ में आया कि उजाला क्या है। असली उजाला तो परिवार में है, बाकी तो वी आर वंडरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी स्पेशल पर्पस। बाकी तो हम भटक रहे हैं। परिवार की शक्ति, परिवार का उजाला, परिवार की रोशनी, परिवार की एकता आदमी को दबंग बनाती है, मजबूत बनाती है, और वो कहीं से भी कमजोर नहीं बनता है। इसलिए आप जैसे देवता स्वरूपी इंसान, माताएं, मैंने और मेरे बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं, उन सभी को दिल से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सब गुरुमुखी हैं। ये सारा सुख जो यहाँ 2-3 दिन से देख रहा हूं ना, और किसी का नहीं, केवल हिमाचल सूरी दादा की कृपा है, इस बात को समझ लेना। मेरा अनुभव यही बता रहा है। वफा से जो प्यार का इजहार किया करते हैं और सकल संग को जो साथ लिया करते हैं, अरे हम हैं लोग क्या, औकात हमारी क्या है। देवता भी 4 भुजा के लोगों को नमस्कार किया करते हैं। देवभूमि के ऊपर आपने जन्म लिया है, केवल वाह वाह करोगे तो कुछ नहीं होगा। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल शाद तू, और जब न हो दुनिया में तो लोगों को आवे याद तू, तब अपनी जिंदगी वाह वाह होगी। कहने का अर्थ मेरा यह है, मुझसे भी अच्छे कहने वाले आ जाएंगे, मुझसे भी अच्छे बोलने वाले आ जाएंगे। आजकल अभी ये बहन कीर्ति ने कहा था कि आजकल एक मोटिवेटर का एक नया दौर चला है। बेटा, मैं मोटिवेटर बिल्कुल नहीं हूं। मेरी जिंदगी में इतनी बार कंटिन्यू मैं पहली बार बोला हूं, या फिर मैं क्लास में 40 मिनट तक लगातार बोलता हूं। मेरा काम तो आपकी तरह से सूत्रधारिता का है। मंच के मिजाज में वो बन भी चाहिए। आपको 4 पंक्तियां देता हूं मैं। मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए, रिमझिम बरसती बातों का सावन भी चाहिए, और मंच की मुश्किलों को आसान कर सकूं, सच कहूं तो श्रोताओं का आशीर्वाद भी चाहिए।
इनके आशीर्वाद के बिना ये मंच अधूरा है। इसलिए शोभा जना नाम प्रियम सत्यवाणी, एक गाथा है कि संसार में उस आदमी की शोभा होती है जिसकी वाणी सत्य है। शोभा जना नाम प्रियम सत्यवाणी, वाक्यांश शोभा गुरुदेव भक्ति। और अपने मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य जो है वो गुरु को अर्पित हो। भक्ति से शोभा स्वपरात्म बोधा। और भक्ति की शोभा कब है? जब स्वपरात्म, मेरे में और चंदनमल जी की आत्मा में कोई भेद ना मानूं, उसका नाम भक्ति है। समर्पण, सैक्रिफाइस होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। बोलने को मैं 4 बजे तक बोल सकता हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। बस इतनी ही बात कहते हुए कि रहो जमीन पे मगर आसमां का ख्वाब रखो। अपना खानदानीपना जो है वो अपनी जगह अजर अमर रहना चाहिए, वहां कोई समझौता नहीं चाहिए। रहो जमीन पे मगर आसमां का ख्वाब रखो और तुम अपनी सोच को हरदम लाजवाब रखो। रहो जमीन पे मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हरदम लाजवाब रखो। खड़े ना हो सको इतना न सर झुकाओ कहीं, खड़े ना हो सको इतना न सर झुकाओ कहीं। तुम अपने हाथ में अपने मां बाप की किताब रखो। तुम अपने हाथ में अपने मां बाप की किताब रखो। और उभरा है सूरज तो धूप निकलेगी ही, उभरा है सूरज तो धूप निकलेगी ही। रहो हमेशा उजालों में, न धुंध का हिसाब रखो। और मिलो तो इस तरह कि कोई भूल ना पाए तुम्हें। मिलो तो इस तरह कि कोई भूल ना पाए तुम्हें। और महक वफाओं की रखो और बेहिसाब रखो, बेहिसाब रखो, बेहिसाब रखो। हमेशा मोहब्बत से रहोगे तो आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। नहीं तो याद रखना, नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। और शाम होते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। और तैरना आता भले ही हो तुम्हें अच्छी तरह, तैरना आता हो तुम्हें फिर भी अच्छी तरह, मगर माँ बाप के प्रेम का दरिया मिले तो डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ एक बार फिर आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हेलो, नफरतों के जो जलाओगे हजारों भी दिए, कितनी होशियारी करोगे, दिमाग चलाओगे तो आप जीत नहीं सकते हो। नफरतों के जो जलाओगे हजारों भी दिए, उनसे दुनिया में हुए हैं ना उजाले होंगे। जिन चरागों से मोहब्बत की रोशनी फैले, वो चराग जलाओ तो उजाले होंगे, तो उजाले होंगे। मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य की ओर से मेरे उद्बोधन में कहीं जाने में, अनजाने में, अज्ञान में, अभिमान में कोई बात कहने में आ गई हो तो आप सभी महावीर स्वामी की संतान हैं। जो दुखाया आपका मन जान में अनजान में, या कहे हो दुर्वचन भी भूल कर अभिमान में, तो वीर का भूषण क्षमा है वो मुझे भी दीजिए। और मैल मन का धुल सके वह स्नेह वृष्टि कीजिए। बोले चार भुजा नाथ की, बोले आदेश्वर भगवान की, बोले हिमाचल सूरी महाराज की, बोले रत्नाकर विजय जी महाराज की, बोले आनंदगंज सूरी जी महाराज की, बोले आप सभी चार भुजा वासियों की। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय ओम जी आचार्य जी के लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपको जीवन में अगर इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं उसमें से सिर्फ 2 बातें भी अगर आप उसका अनुसरण कर लेते हैं जीवन में, तो आपका जीवन सफल हो जाए। अगली प्रक्रिया बहुमान की, जैसा आदेश हो सिंघवी साहब का मंच पर पधारे। आप सभी ने शांति से जो आयोजन का आनंद लिया है और आदरणीय से ज्ञान प्राप्त किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे पता है कल शाम को कितने लोग थे यहाँ और अभी कितने लोग हैं। कल शाम को प्रोग्राम देखने के लिए पांडाल में जगह नहीं थी हमारे पास, हम तो देखना ही चाह रहे थे। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जैसा अच्छा लगे, पर बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि
ये जो दुर्लभ प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, हमारे लिए इन्होंने समय निकाला है, उसके लिए हम बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और क्या कहूँ, यही कहना चाहती हूँ कि महफिल कभी उदास नहीं होती, महफिल कभी उदास नहीं होती और प्यार की मंजिल इतनी पास नहीं होती। महफिल कभी उदास नहीं होती और प्यार की मंजिल इतनी पास नहीं होती। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, मिल जाते हैं वो जिनकी कभी आस नहीं होती, मिल जाते हैं वो जिनकी कभी आस नहीं होती। मेरे लिए तो आप सब भी दुर्लभ थे। मैं अचानक से फ़ोन आता है, कीर्ति जी एंकर की ज़रूरत है, आप आ जाएंगी क्या? मैंने कहा मेरा फील्ड अलग है, आपका फील्ड अलग है। फिर बोले कि नहीं, दिल्ली से भी बात आई है एंकर की, लेकिन हम चाह रहे राजस्थान की ही हो। मुझे चित्तौड़ ज़िले से, मैं निम्बाड़ा शहर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से बुलाया गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन हो जाएंगे आज मुझे आप सभी के साथ। बाकी ईश्वर की कृपा रही तो आप जैसे सज्जनों से दोबारा भेंट होती रहेगी। अगली पारी में मैं चाहती हूँ कि ओम जी आचार्य जी के लिए कुछ शब्द ये भी कहें।